हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, इसके अलावा आपके राशिफल भी बताएंगे। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि आज शनिवार है, क्या करें। जी, लगातार लोगों के जीवन में भौतिक सुखों का जो दबाव बढ़ रहा है, उस दबाव के लिए आप ऋण लेते हैं और ऋण लगातार बढ़ते रहता है। इस बढ़ते हुए ऋण पर कैसे मुक्ति पाएं, कैसे बढ़ते हुए ऋण का दबाव खत्म करें, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शनिवार। प्रतिपदा 11:38 तक होगी। हस्त नक्षत्र रात्रि को 11:37 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:11 से लेकर 10:41 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कर्ज के उतारने की, कर्ज के ज्योतिषीय सीक्वेंसेस की, कर्ज की फिलॉसफी की। आइए कुछ विस्तार से जानें। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो आसानी से चुक जाते हैं, तो कुछ कर्ज आपके बोझ को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं। मगर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने वो कर्ज गलत समय में लिया होता है, गलत नक्षत्र मुहूर्तों में लिया होता है। मतलब यदि कर्ज लेते समय नक्षत्र, लग्न और राशि पर विचार करते हुए ग्रह दशाओं के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का आकलन करके कर्ज लें, तो निश्चित तौर पर कर्ज बोझ न हो करके ऐश्वर्य और उन्नति का कारण भी बनता है। चर लग्न में कर्ज लेना उचित होता है क्योंकि इस लग्न में कर्ज आसानी से उतर जाता है, किंतु इस लग्न में कर्ज देना उचित नहीं होता क्योंकि दुस्वभाव लग्न में लिया गया कर्ज चुकाने के उपरांत भी चुका हुआ नहीं दिखता। स्थिर लग्न में जो कर्ज लिया जाता है वह कर्ज स्थायी हो जाता है, उसके चुकाने में बहुत विवाद, कष्ट और चिंता की संभावनाएं होती है। अतः इन लग्नों में कर्ज लेने से बचना चाहिए। अब सवाल यह है कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, महाराज चर अचर द्विस्वभाव, तो चर लग्न कौन कौन से हुए, है ना, और अचर लग्न कौन कौन से, द्विस्वभाव कौन कौन से हुए? तो चर लग्न होते हैं जैसे मेष और कर्क, और अचर लग्न होते हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मीन। तो ये स्थिर लग्न हैं। और स्थिर लग्नों में अगर आपने कोई लोन लिया, मतलब वृषभ लग्न में, सिंह, वृश्चिक और मीन लग्नों में अगर आपने कोई कर्ज लिया तो निश्चित तौर पर वो कठिनाई का सबब बनता है। इसके विपरीत अगर आपने मेष, कर्क, तुला या कुंभ राशि में लोन लिया तो बड़ी आसानी से चुक जाता है। इसके बाद आता है एक और लग्न होता है चर अचर द्विस्वभाव। यदि आपने मिथुन लग्न में लिया, यदि आपने धनु लग्न में लिया, यदि आपने मकर लग्न में लिया, तो ये जो लोन है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल का वजह बनता है। तो मतलब कुल मिलाकर के हमको चर लग्नों में लोन लेना चाहिए। और यदि कर्ज से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र होता है। मंगल यंत्र की पूजा करें यदि मंगल ऋण का कारक है। यदि शनि ऋण का कारक हो तो शनि की शांति कराएं, काले तिल का दान करें और फिर शनि मंत्रों का जप करें, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मगर चाहे पूजा किसी की भी, मतलब मंत्र कोई भी जपा जाए, मगर भगवान शिव की उपासना से ऋण दूर होते हैं, भगवान हनुमान जी की उपासना से ऋण दूर होते हैं। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए श्री सूक्त, पुरुष सूक्त के अलावा लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए,
शनिवार के दिन तेल और सिंदूर का दान करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करें तो आप देखेंगे कि जो बहुत बढ़े हुए कर्ज हैं वे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अपने घर के ईशान कोण को हमेशा साफ रखें, ऋण मोचन मंगल मंत्र जरूर पढ़ें, मंगल को शिव मंदिर में जाए, शिवलिंग में मसूर की दाल और जरूर चढ़ावे, ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। लाल मसूर की दाल का दान करने से भी लाभ होता है। गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र करने से भी लाभ होता है। तो अब आपने समझ लिया कि ऋण की फिलॉसफी क्या है और ऋण का समाधान क्या है। अब हमारे साथ कॉलर शुरू हो चुके हैं। नैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती है। हाँ, प्रणाम गुरु जी। एकदम प्रणाम, बताएं। गुरु जी, मेरी तबीयत बहुत खराब चलती है, पता नहीं 4-5 साल से ऐसे हड्डियों में। आप थोड़ा जोर से बोले। गुरु जी, मैं 4-5 साल से मेरी तबीयत बहुत खराब चलती है, बहुत बीमार रहती हूँ मैं, हड्डियों में बहुत दर्द रहता है और डॉक्टरों से दवाई भी लेती हूँ तो कोई फायदा नहीं करता है। और घर में भी मतलब पैसों का दिक्कत रहता है, पैसा आता है तो टिकता नहीं है, टेंशन रहती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरी 30 नवंबर 1972। और जन्म समय? जन्म समय सुबह का 4-5 बजे के बीच का है। जन्म स्थान? राजस्थान, चूरू डिस्ट्रिक्ट। बहुत सुंदर। अभी कहाँ से बोल रही हैं? अभी मैं कोलकाता में रहती हूँ, हावड़ा में। अच्छा, आपको परेशानी बदन दर्द की रहती है, ऐसा है क्या? हाँ, हड्डियों में बहुत तकलीफ रहती है। पेट में तकलीफ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसका निदान क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं कि निदान क्या होना चाहिए। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी कन्या है, 8वें स्थान में शनि पंचमेश चतुर्थेश होकर 8वें स्थान में, इसलिए इसे एक बीमारी का नाम है आर्थराइटिस, हाइपर एसिडिकल गैस्ट्राइटिस और आर्थराइटिस। मतलब आपको बहुत अधिक आम्लपित्त है और साथ में आर्थराइटिस है। तो आम्लपित्त का निदान तो दिन में आप ठंडा दूध पिएं तो आम्लपित्त काफ़ी शांत हो जाएगा, और अनार का रस लेवें तो इससे आपको आम्लपित्त शांत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है कि आर्थराइटिस जो बदन का दर्द है तो उसके लिए आप खट्टा तीखा खाना एकदम बंद कर दें, और ख़ासकर जैसे बीज वाले जो 2 फल हैं, 2 वेजिटेबल हैं, एक तो टमाटर और दूसरा भटा, इसका सेवन बंद कर दें, मैदे का सेवन बंद कर दें, और भगवान शिव का नित्य आराधन करें। सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और कपूर से भगवान शिव का अभिषेक करें, और सरसों के तेल और कपूर को एक साथ संचित कर लें और फिर उसे 4 बूंद शरीर में लगाएं, 2 बूंद नाक से घ्राण करें, सांस लें गहरी, और करीब करीब 20 मिनट धूप में सेकें और फिर उसके बाद स्नान करें। ऐसा 1 वर्ष तक करें, आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर याद रखिए, ठंडा पानी पीना और ठंडा पानी से नहाना ये दोनों ही बंद कर दें। पैरों में हमेशा वुलन सॉक्स पहन कर रखें तो आपको फ़ायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा जन्म तिथि है 15/11/1989, नारायणपुर, छत्तीसगढ़। मैं क्या बोलते हैं, मेरा ट्रांसफर कब हुआ सर? कोंडागांव। 1 मिनट, आपने 15/11/1979। और जन्म समय? 8:45 सुबह शाम? सुबह। क्या जानना चाहते हैं? मेरा ट्रांसफर कब तक होगा सर? अभी किस डिपार्टमेंट में हैं आप? जी मैं न्यायालय में हैं? न्यायालय में क्लर्क हूँ। न्यायालय में है? कोर्ट में है? हाँ जी, जी। कोर्ट में है, कोर्ट असिस्टेंट है मेरा ख्याल है। और आप चाहते हैं कि कोर्ट असिस्टेंट है कि जज है? क्लर्क हूँ सर। हाँ, तो क्लर्क हैं और आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी कन्या है। ट्रांसफ़र चाहते किस तरफ है? हेलो, ट्रांसफ़र किस दिशा में चाहते हैं? कोंडागांव सर। हैं? कोंडागांव। कोंडागांव वापस आना चाहते हैं अपने गृह स्थान में? हाँ। तो अभी कहाँ आपकी पोस्टिंग है? अभी मेरे पोस्टिंग कांकेर में। दंतेवाड़ा? कांकेर सर। कांकेर में है? कांकेर से कोंडागांव कुछ बहुत दूर नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, आपके जिस समय गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है 23 अगस्त 2023,
तो ऐसा मान सकते हैं कि अब जुलाई अगस्त में आपकी मनोकामना ये पूर्ण हो जाएगी। आपका जन्म, आपका जो वर्क स्थान से आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और आप घर के करीब पहुंच जाएंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। सवाल यह है करना क्या चाहिए। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण कर लें। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रविवार के दिन विशेष करके नमक का त्याग करें। ऐसा 1 वर्ष तक करें तो आपकी ये विभीषिका दूर हो जाएगी। हमारे साथ अगले कारण हैं सूदन जी। सूदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जयराम जी की पंडित जी। जी, जयराम जी की पंडित जी। जय राम जी की, जय राम जी की। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 11/1/2005। 11/1/2005 और जन्म समय 10 साढ़े 11 के बीच में। 11 बजे जी, 10 साढ़े 10 11 के बीच में, 10 11 के बीच में। अच्छा, जन्म स्थान सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। हाँ जी। अच्छा तालुगड़ा। अच्छा। अच्छा बेटा, पढ़ता भी नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है, अजीब सा हो रखा है। सोचे क्या करे क्या ना करे, इसके लिए कुछ उपाय बता दिए पड़े जी। बोलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है। बात ही किसी से नहीं करता है, ना अच्छा बात करता है, ना पढ़ाई में ध्यान लगाता है, बस कुछ नहीं, चुपचाप रह जाता है। अभी समझ किस में नहीं क्लास क्या में करे। हाँ जी, अभी किस क्लास में है? वही तो बात है ना, पढ़ाई के लिए भेजो, पढ़ता ही नहीं है। नहीं, किस क्लास में है? नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई छोड़ दिया। अरे तो किस क्लास में पढ़ाई छोड़ा? क्लास 6 में। अच्छा, बहुत अच्छा। ये प्रधानमंत्री बनेगा। हैं? ये तो पंडित जी, यही तो दुखी है पंडित जी। हाँ, अभी इसको भेज दीजिए हिमालय, फिर कुछ दिन बाद ये लौट करके चाय बेच लेगा, फिर प्रधानमंत्री बन जाएगा। बेटी है, बेटी है। बेटी है? हाँ जी, बेटा नहीं है, बेटी है। ये बेटी है जी। हाँ, तो सरोजनी नायडू बन जाएगी, कोई रिस्क नहीं है। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है और राशि मकर है। ये केवल हिंदुस्तान है जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, कम पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, और उनसे कम पढ़े लिखे लोग ब्यूरोक्रेट बनते हैं, और एकदम पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे लोग नेता बन करके संसद और विधानसभा में हैं। तो ऐसा ही है कि यदि आप पढ़ लिए तो इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नेता बन जाएंगे। हिंदुस्तान में तो स्कोप सबका बहुत अच्छा है, चिंता करने की बात नहीं है। बस ये देखना चाहिए कि बच्चे में योग्यता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी मैं एक अमेरिकन सीरियल देख रहा हूँ, हाउस ऑफ कार्ड्स, अमेरिकन पॉलिटिक्स पर है। आप भी अपनी बेटी को दिखाइए, अच्छा रहेगा। इस बच्ची का जन्मलग्न मीन है, राशि इसकी मकर है, इसके दशम स्थान में सूर्य बुध है, भाग्य स्थान में मंगल है। मतलब बेटी बहुत भाग्यशाली है, बहुत स्मार्ट है। तृतीय शुक्र 8वें स्थान में, काम में मन नहीं लगता। 11वें स्थान में चंद्रमा थोड़ी सी व्हिम्सिकल है, शनि से आक्रांत है चंद्रमा, थोड़ी चिड़चिड़ापन भी होगा। दूसरे स्थान में राहु, पढ़ने का मन बिल्कुल भी। अब सवाल यह है कि क्या ये पढ़ाई करेगी, तो पहले इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र की अंतर्दशाएं चल पड़ी हैं, इसलिए पढ़ाई से करीब 1 साल से तो डिसकंटिन्यू है। पर 27 अप्रैल 2022 के बाद जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, वैसे ही ये पढ़ाई करना शुरू कर देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका आरोप है कि बच्ची पढ़ती नहीं है, ये 1 साल तो खत्म हो जाएगा। मगर इसके बाद शुरू होगा अप्रैल 2023 से राहु की महादशा। ये राहु इनकी जन्म कुंडली में दूसरे स्थान में बैठे हैं। इसको आपको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अगर इस समय पढ़ाई छूटे तो समझना कि ये पढ़ाई परमानेंटली छूट रही है। तब इस बच्ची को आपको बहुत आवश्यक होगा कि किसी तरह से 10th करा करके और डिप्लोमा का कोई कोर्स करा देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बच्ची को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। बच्ची से कहें मंगल का व्रत करे तो सारी परेशानियां दूर होंगी। अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल मेरा कुमार। अच्छा, अनिल कुमार जी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। ग्वालियर से बोल रहे हैं? हाँ, ये तो बड़ी दबंग आवाज रहती है ग्वालियर वालों की। हैं? सही बात है। हाँ, ग्वालियर से अनिल जी बोल रहे हैं। हाँ, बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरा जन्म रात के 10:15 ग्वालियर।
रात को 10:15 19/8/1965 है। 19/8/1965 अच्छा 19/8/1965 अच्छा। जन्म स्थान ग्वालियर। ग्वालियर। अच्छा ग्वालियर नहीं बोलते आप लोग, ग्वालियर क्यों बोलते हैं? वो तो क्या नाम है, तो ऐसे ग्वालियर को ऐसे वो तो अच्छा नाम ग्वालियर बदल हो रहा है। जाता है। अच्छा ये बहुत बढ़िया है। अच्छा ग्वालियर में क्या क्या खास है ऐसे? वैसे खास तो नहीं, सिंधिया घराना है ग्वालियर का। सिंधिया घराने के अच्छा सिंधिया घराना ग्वालियर। सिंधिया जी का पैलेस अच्छा है। हाँ सिंधिया पैलेस। वहाँ के लोग बड़े दिलेर हैं। हम्म। अच्छा सभी घर में तमंचा रहता है ना, बंदूक? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा अब बदल गया है। हाँ ऐसा वैसा नहीं। अच्छा मूछें रखने की का शगन कम हुआ कि बढ़ा है? नहीं मूछा अब नहीं है, तो कल्चर बदल गया, तो मूछे से नहीं है, तो सिंपल अच्छा, साइलेंट। मूछें कम हो गई हैं। बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूँ। मेरा जीवन कैसा व्यतीत हुआ, अभी तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने जिंदगी में। अच्छा आपने कुछ नहीं किया, शादी हुई कि नहीं? शादी हो गई, बच्चे हैं, लेकिन मैं बच्चे कितने हैं? 2, एक लड़का एक लड़की। हैं तो वो तो बड़े हो गए होंगे। हाँ बच्चों दोनों उनकी नौकरी है। शादियाँ वादियाँ भी हो गई होंगी। नहीं अभी शादियाँ नहीं हुई अभी। अच्छा आप करते क्या है वैसे जो करना मेरी चाहिए? क्लिनिक है साहब, मेरी क्लिनिक है। हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मेरी क्लिनिक है। क्लिनिक है? हाँ तो कैसे वाले डॉक्टर हैं? MBBS हैं, MD MS ऐसे? हम आयुर्वेदिक है सर। आयुर्वेदिक, वाह वाह वाह, तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो फिर प्रैक्टिस नहीं चलती है? प्रैक्टिस चलती है ना, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, लेकिन थोड़ा ये है कि प्रोग्रेस नहीं दिख रही लाइफ में। क्या वजह? प्रॉपर्टी नहीं बनी अभी तक। प्रोग्रेस नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मेष है, राशि भी मेष है, इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी चलती है। तीसरे स्थान में बृहस्पति है, पावर टू एडवाइस, सलाह देने की अक्ल है। 11वें स्थान में शनि, आप बहुत जस्टिफाइड हैं। हो सकता है आधे लोगों को आप फ्री में ट्रीट करते हो। 5वें स्थान में सूर्य है, संतान भी बड़ी उत्तम है। 7वें स्थान में मंगल, हाँ पत्नी भी बड़ी अच्छी है, आपको सीधे मोक्ष का ज्ञान कराएगी, चिंता की बात नहीं है, सीधे मोक्ष दिलाएगी। आपके लिए एक सलाह है कि 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, 1 वर्ष तक ये व्रत करें। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब दशमाधिपति की दशा चले तो मैं कह सकता हूँ कि आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि देश के अच्छे दिन का दावा किया था सरकार ने, अब अच्छे दिन तो लोगों के नहीं ही चल रहे हैं, पर आपके अच्छे दिन जरूर चलेंगे। बस आप एक 4 कैरेट का पुखराज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहन लें, और जैसे मैंने कहा कि गुरुवार का व्रत किया करें, बड़ों का आशीष लिया करें, ब्लेसिंग्स लिया करें। और बस आवाज़ से लेकर के 3 वर्ष 8 महीना बड़ी गंभीरता से देखिएगा कि आपकी ग्रोथ एकदम वर्टिकल होगी, और रस रसायन यानी मेडिसिन में ही आपको काफ़ी फायदा होगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हेमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में। मैं थोड़ा सा आपके साउंड को जानना चाहता हूँ। हाँ थोड़ा तेज बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बहिर हूँ ना। हाँ नहीं, मैं अपने परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें, आप अपनी जन्म तारीख बता दें। 6 जून 6 सितंबर 6 सितंबर जी 1973 है 1973 74 74 73। और जन्म समय वो पता नहीं, रात में है, कभी 10 बजे के बाद 10 बजे समथिंग। हाँ जन्म स्थान ग्वालियर। अच्छा क्या बात है, सारे ग्वालियर वालों के फोन लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या जानना चाहती मैं? मेरे घर में कोई भी शुभ काम नहीं हो रहा है। कुछ भी अच्छा होने को होता है, लास्ट में बिल्कुल खत्म, कि वो जहाँ से शुरू किया वहीं से शुरू करो वापस। मुझे तो लगता है आप ही बहुत ज्यादा बुझी रहती हैं। नहीं हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी क्या? नहीं, सबसे बड़ी। आप सबसे बड़ी हैं? और बहू भी सबसे बड़ी है। आपके और आपके भाई के बीच में या बहन के बीच में कितने साल का अंतर है? एक बहन के साल 10 महीने का, 11 महीने का। चलिए अब बताइए क्या जानना चाहती हैं?
यही जानना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही है और मेरे घर में रिश्ते भी किसी से सही नहीं रह रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आपके जीवन में संतान का करियर, आपके जीवन में खुशियां कम हो रही हैं, चक्कर क्या है। आपका जन्म लग्न वृषभ है, आपकी जो राशि है वो धनु है, 8वें स्थान में चंद्रमा राहु। और अगर धोखे से इनकी दशाएं और चल दें तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सोने पे सुहागा, कष्ट और बढ़ जाता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा चल रही है, यानी 2016 से 19 जो बहुत समय अच्छा था, उस समय आपका समय खराब था। और 2019 के बाद तो सबका ही समय खराब था, क्योंकि उस समय कोरोना आ चुका था। तो उसके बाद ये 2021 शनि की दशा, गुरु की दशा समाप्त हो गई। और अब बात करते हैं शनि की दशा में। जनवरी 2022 से शनि की अंतर्दशाएं शुरू हुई हैं और शनि आपके जन्मांग में भाग्येश होकर के बैठे हैं। भाग्येश होकर बैठे धन स्थान में, मतलब अब मैं कह सकता हूं कि आने वाले 3 वर्षों के भीतर आपका बहुत अच्छा समय आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके बच्चों की नौकरी लग जाएगी, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, आपकी समृद्धि आ जाएगी, मगर आपको आर्थोपेडिक पेन हो जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको शनि की शांति करानी चाहिए और एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। जी, तो आपसे विदा लेने का समय, घड़ी की जो सुइयां हैं बता रही हैं कि पंडित जी अब विदा ले लें। तो जाते जाते वही एक बात कि आज भी पंडित जी ठहरा ही रहने वाले। तो गूगल में सर्च करिएगा प्रियाशंकर त्रिपाठी जी का नाम, मोबाइल नंबर हासिल करिएगा और कर दीजिएगा फ़ोन 11 बजे। हमारे दर्शकों से मेरी एक शिकायत है, वो 9 बजे से फ़ोन लगाना शुरू करते हैं और रात को 3 बजे भी लगा लेते हैं। थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। 11 से 8 फ़ोन लगाएंगे तो मैं आपकी सेवा ज़रूर कर पाऊँगा। फ़ोन तो मैं हर हालत में उठाता हूँ, पर अगर आप समय पर करेंगे तो बहुत खुशी होगी। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।